प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। यह गदाबाई निमित्त बेन निरक्षर दात को आपके कानों तक खर और अक्षर से पहुंचाने का काम करता है। आप जाग सको, सच को पा सको, सच पर चल सको और सच्चे घर में पहुंच सको, उसी के लिए यह दास आपके समक्ष आता है। हफ्ते में 2 सत्संग देता है। आइए मैं पहले 1-2 बातें आपसे करता हूँ, उसके बाद आगे चलूँगा कि सतगुरु साधक को क्या कहता है। सतगुरु साधक को कहता है लहरों समान नाचो प्यारो। सागर की लहरों समान नाचो प्यारो, फूलों समान खिलना सच्चा काम। 2 काम कर लो। नाचना ये नहीं है कि आप शरीर से नाचते हैं, शरीर से नहीं, अपनी सुरती से। हर काम इस ढंग से करो कि जैसे उसमें तुम आनंदित हो। किसी की सहायता करो तो ऐसे करो कि तुम उसमें आनंदित हो। पानी पियो तो ऐसा महसूस करो कि मैं इससे आनंदित हूँ। खाना खाने का, इसको नाचना कहते हैं। अंदर से तुम प्रफुल्लित हो हर कार्य के लिए, हर काम के लिए, तो फिर ही भक्ति है। उसके बिना भक्ति नहीं। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति वेद कोई विरला जाना। भक्ति वेद जानेगा वही जिसकी सुरती पल पल नाचती हुई, पल पल नाचे सुरती। लहरों समान नाचो प्यारो, फूलों समान खिलना सच्चा काम रे। फूलों की तरह खिलो, जिससे मिलो ऐसे मिलो कि वाह, इससे तो कोई प्यारा ही नहीं। अपनों से मिलो, बगानों से मिलो, जानवरों से मिलो, पक्षियों से मिलो, कीड़े पतंगों से मिलो। प्यारे सत्संग जी, ऐसा अनुभव हो कि आपको वही सतपुरुष मिल गया। हर एक में जब उसको पाएंगे तो वो भी मिलने में देरी नहीं करे। हर वस्तु में उसी का राज है, हर वस्तु में वही रहता है, हर जीव हर प्राणी में उसी का निवास। कौन बोल सकता है बिन उसकी आवाज़ के? कौन खा सकता है, कौन पी सकता है, कौन नाच सकता है उसके मौजूद होने के बिना? वो है तो हम सब कर पाते। इसलिए कहा लहरों समान नाचो प्यारो, अंदर से हर समय प्रफुल्लित और खुश रहो। प्रेम में ही तभी बनो, सत्य तभी आए। प्रेम में ही हो जाओगे, नाचोगे, खेलोगे, कूदोगे, अंदर से श्रुति को अपनी हर पल पहचान पाओगे। फिर ही तुम सुरती का इस्तेमाल करोगे तो सुरती को पहचान पाओगे ना। फूलों समान खिलना सच्चा काम। हर समय जिससे मिलो हंसते खेलते, नम्रता, शुद्धि, सत्य, प्रेम से। नम्रता हो, शुद्ध आत्मा हो, हर एक से प्रेम भाव से आप मिले, बातचीत करें, व्यवहार करें। इसी का नाम नाचना है। खिल जाना, कोई बैरी नहीं, सब अपने।
जब सभी अपने लगेंगे, न काए संग दोस्ती न काए संग वैर, जो मिले उससे प्यार ही प्यार, बांटना ही फूलों समान खिलना जान रहे। वह नाम शब्द में जियो प्यारो, वह नाम शब्द में जियो प्यारों का क्या मतलब है? इस नाम में सुरती ऐसे रहे जैसे तन में प्राण। नाम में सुरती यूं रहे जैसे तन में प्राण। प्राण जब छूटते पीछे तन मन छूटा जान। इसी तरह से सुरती से सुरती में रहना, भूले तो मृत्यु तन को जाए। सुरती ही तुम हो, चेतना ही तुम है। सुरती से सुरती को भूले प्यार, ये तन मृतक जान। फिर ये तन मृतक है, मरा हुआ, कहाँ जीवित है? जब आप होशियारी चालाकी करते तो कहाँ जीवित? झूठ बोलते तो कहाँ जीवित? होशियारी चालाकी, धोखाबाजी, दगाबाजी, चीटिंग, ये सारा कुछ जो है ये मन का खेल है, सुरती का खेल नहीं है। इसीलिए कहा सुरती फंसी संसार में तासे पड़ गया तो दूरी का कारण ही है, सुरती नहीं समझ पाए। सुरती के दंड से गेर मन पवन, फिर उल्टा चले दर और दर विच ध्यान लगावे के वीर, सो संत निर्भय हुआ जन्म मरण का भरम मान। फिर ही जन्म किस लिए हुआ उसकी समझ आएगी। मरना है ही नहीं, मरना कहाँ है? ये तन छोड़ना है, मरना तो है नहीं। इसलिए मरना तो शब्द ही रंग। तन तजना कह सकते हो, तन को छोड़ना कह सकते हो, मरना नहीं। ये नहीं जचता मरिए बहु जल तरी, तन तजिए बहु जल तरिए, तन तजो बहु जल तर। मरना ना लगाओ, ये शब्द है ही नहीं। इसी तरह बना लिया गया है, मरना कोई शब्द नहीं। कोई नहीं मरता, कुछ भी नहीं मरता, कुछ भी नहीं घटता, कुछ भी नहीं बढ़ता। ना ए टूटे ना मन लगे, ना झरे न जाए, धन सो मानस नानकाए, जो एक गले चले पाए। जब ये भी बातें थीं उस समय सुन को माना जा रहा था। ये बात जो थी सुन की भक्ति हो रही थी। बोझ से गुरुआ सुन की भक्ति, पांचवें तत्व की भक्ति का मान रहे। ना ए टूटे ना मन लगे, ना जले न जाए, धन सो मानस नानका, जो ये गले चले पाए। ये किसके लिए कहा गया? सुन के लिए कहा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, लोगों ने उसे सुन समझ के जो था डील किया, पर ये शून्य नहीं। ये तो ओंकार भगवान की विशेषता थी, है, रहेगी। ना ए टूटे ना मन लगे, ना जले न जाए, धन सो मानस नानका। नानक ने जाना, बाबा नानक ने पहचाना, तो उन्होंने ये लिखा। तुमने अभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो फिर सुन की भक्ति है। सुन तत्व को तुम देखते हो। इसे भी शस्त्र काटता नहीं, अग्नि जलाती नहीं, वायु उड़ाती नहीं, क्योंकि पांचवा आखिरी है। इसको अगर कोई हटाता है तो खुद सतपुरुष, पांचवा तत्व वहीं से आया और उसकी ये चार आगे प्रॉपर्टी विशेषताएं, इससे आगे चार चीजें निकलती है। इसलिए प्यारे सत्संग जी कहता है, वह नाम शब्द से जियो प्यारो, शेष सब सतगुरु पर छोड़ो रे।
इसी शब्द से सब काम करो, इसी शब्द में सो जाओ, इसी शब्द में खाओ, इसी में नाचो कूदो, इसी से सच बोलना आ जाए। इसमें रहोगे तो फिर सच अपने आप आए, फिर झूठ कहीं नहीं नजर आए। फिर वही होता मिलता प्यारो जो समर्पण किया जाने। देखा क्या बात है, अगली लाइन देखो क्या, फिर वही होता मिलता प्यार, वही घटता वही मिलता जो आपने सतगुरु को सौंपा होता है। इसलिए सतगुरु को कुछ सौंपा ही नहीं तो झूठ ही झूठ चलेगा ना। हर बात में झूठ, मोबाइल में झूठ, बात में झूठ, काम में झूठ, बोली में झूठ, चेहरे का भाव झूठ, बस तुम्हें किसी को फंसाना है अपने जाल। इसलिए मीठी मीठी बातें करोगे, वो मीठी उसमें पिछला भाव काउंट करता है सतगुरु के पास। तुम्हारा भाव क्या है ये बात करने। तुम अभी सतगुरु से बात करना नहीं सीखे तो मनुष्य कैसे करते होगे, मैं तो ये हैरान होता हूं। जो सतगुरु का भी मजाक लेते हैं वो किस जीवन में पार हो जाएंगे, किस युग में पार हो जाएंगे। सतगुरु का मौजू लेना, जो सतपुरुष का तद्रूप होते हैं उनका मौजू लेना, इतनी अडम्बना। इसलिए फिर वही होता मिलता, इसलिए वही मिलेगा ना। फिर जैसा जैसा बीज बोओगे वैसा मिलेगा। तुम्हारे बीज पर फसल होती है। शब्दों का जोड़ भी तो बीज है, तुम्हारी वाणी भी तो बीज है। जो बीज बोओगे धरती में वही फल मिलेगा, उससे ज्यादा या कम नहीं। इसलिए कहा फिर वही होता मिलता प्यार, वही घटता है। काल में रहना या सतपुरुष के पास जाना, ये तो तुम्हारी अंदर की चेतन सुरती से है। उसी सुरती से चालाकी, होशियारी, बेईमानी, चुगली, झूठ करोगे तो निजगर कहाँ जाओगे। पहले अपनी सुरती को सतगुरु की सुरती से मैच करो, रेजोनेंस बनाओ। जैसे स्टूडेंट पढ़ने वाले ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं, रेजोनेंस ट्यूब होती है, उसमें वो स्ट्राइक करके रेजोनेंस को उसके ऊपर रखते हैं और पानी को नीचे एडजस्ट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और वहाँ उस खाली जगह में गॉन्ग की आवाज़ होती है। ये ट्यूनिंग फोर्क नीचे भेजता है और नीचे पानी है, उससे टकरा कर दो बिन न होए अदर आवाज़ा। इसलिए अनहद नाद भी दो चीज़ों के टकराने से है। एक हाथ की ताली नहीं है, ये दो हाथ की ताली है। जहाँ दो हाथ की ताली है वहाँ काल। इसलिए अनहद की धुनें भी काल का ही दायरा है। दो जहाँ है वहाँ काल। प्रेम गलियति साकड़ी जावे दो न समाए, दो हुए तो काल। तुम्हारे अंदर किसी को धोखा देने की भावना बनी तो दो हो गए, दो हुए तो काल। मोबाइल को आगे पीछे किया उसकी साउंड को, काल। सतगुरु का मजाक किया, काल। प्यारे सत्संग जी, आप सतगुरु को संदेशा दे सकते हो, भेज सकते हो, मजाक नहीं कर सकते। और संदेशा भी अपना नहीं होना चाहिए।
सतपुरुष का संदेशा ही सतगुरु को भेजा जाता है। इसलिए जब आप ये कहते हो सतगुरु का संदेशा, वहीं झूठ हो गया। सतगुरु कोई संदेशा नहीं देता, जो देते हैं सतपुरुष। उनके बिना कोई संदेशा होता ही नहीं। लेकिन जागो तो ये बात पता चले, नाचो अंदर से आत्मा को लेके, फूलों समान खिलो तो बात बनेगी। सागर की लहरों समान नाचना प्यारो, फूलों समान खिलना और पवन में अपनी खुशबू देना, इसका नाम भक्ति है। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति वेद कोई विरला जान। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा कोई भी संदेश नहीं हो सकता, ना होता है। सतपुरुष का ही संदेश मैं कहीं आगे पहुंचाता हूँ, और मेरी कोई ताकत नहीं। मैं कभी किसी का मजाक नहीं करता हूँ। मैं कभी ऐसी हालत मेरी दीक्षा से पहले भी नहीं थी जो तुम दीक्षा पाने के बाद करते। मैंने जीवन में कभी किसी का मजाक किया ही नहीं। सबसे बड़ी गाली ही किसी का मजाक। कोई संगत वाला मुझे नहीं कह सकता मैंने किसी के साथ मजाक किया, कभी बात किया। छोटे मजाक से आप बड़े मजाक पे चले जाते। इसलिए खिलना ही नहीं आया तो क्या पाया। फिर वही होता मिलता प्यारो, खिले ही नहीं, नाचे ही नहीं तो फिर वही मिलता या तुम्हारे साथ घटता। जो समर्पण किया जाता, जो सतगुरु के आगे अपने समर्पण, जहां आपने बोली चालाकी वाली, पास बैठना चालाकी वाला, पास खड़े होना चालाकी वाला, पीछे से बात करनी चालाकी वाली, तो समर्पण कहाँ है। समर्पण, जो समर्पण किया, जितना तुमने सतगुरु को समर्पण किया वही मिलता है। और जब सतगुरु का मजाक किया तो सतगुरु की सुरती तुमसे टूट जाती है। सतगुरु का मजाक करना सतपुरुष से डोरी को तोड़ देने के बराबर है। सतगुरु का मौजू लेना सतपुरुष से लाखों अरबों जन्मों से किनारा कशी हो जाना जान रहे। मेरी 4 लाइनें जो लिखी होती है ना, ये सबसे एंड में आज सुबह मैंने लिखी, और ये पहले बोल रहा हूं, इन्हीं में पूरा सत्संग। किसी भी दूसरे इंसान का कभी मजाक मत लो, उसमें वही प्यारा रहता है। आत्मा है क्या? सतपुरुष का अंश ये तो है। सतपुरुष ही है। अंश का मतलब क्या? तो सतपुरुष ही। हर हंस आत्मा सतपुरुष है, तो किसका मजाक लो? जब तुम किसी का मजाक लेते हो तो अपना मजाक बन जाता है। वो तुम्हारा नहीं रहता, वो तुम्हारा मजाक हो जाता है। तुम किसी का डांस नाचते हो तो वो तुम्हारा हो जाता है, मौजू बन जाता है तुम्हारा, क्योंकि वैसे तुम नाच नहीं सकते। तुम गाते हो तो मौजू हो जाता है। मैं गाऊंगा तो मौजू हो जाता है अगर मैंने किसी की तान को छेड़ के गाया।
मैं गाता हूँ अपने प्यारे के लिए, तुम गाओ सतगुरु प्यारे के लिए। लिखो ना अपना, मेरा नहीं, अपना लिखो और बोलो। तुम्हें कोई नहीं रोकता, पर मेरा तो तुम नहीं ना बोल सकते। दूसरियों की यूट्यूब पे अपनी खोल के मेरा बोलो। मेरे सत्संग में मेरा बोल सकते, लेकिन संसार की वाई वाई के लिए मैंने नहीं लिखा तुम्हारे लिए। मेरी लिखे से तुम अपनी वाई वाई लुटाओ, ये तो कौन सा लॉ है, कौन सा रूल है? कोई है ही नहीं। इसलिए कुछ भी हाथ ना आता प्यार, समर्पण के बिना कुछ हाथ नहीं आता। और तुम सतगुरु के बराबर नहीं, उससे जब किसी का मजाक किया जाता है तो उससे आगे हो जाता है आदमी, तब करता है। तुम किसी बच्चे का मजाक करते हो तो बड़े हो ना उससे, तो उसका मजाक करते हो। किसी गरीब का तुम मजाक करते हो, तुम अमीर हो तो गरीब का मजाक करोगे। तुम बड़ी पोस्ट पर हो तो किसी बंगी का मजाक करोगे, किसी छोटे क्लर्क का मजाक करोगे। इसलिए जब तुम सतगुरु का मजाक करते हो तो तुमने अपने आप को बड़ा ही समझाना, छोटा थोड़ा समझा। मौजू लेना सतगुरु का है। पाप का भी पास का भी सब खो जाता जान रे, जो पास भी थोड़ी सी कमाई भी की हुई है भक्ति की खत्म हो जाए। सतगुरु का मौजू लिया, जो थोड़ी सी भी भक्ति जीवन में की है वो खो जाती है, कुछ नहीं बचता, बल्कि ऋणी हो जाता है इंसान। बचने की तो बात ही नहीं है, कर्जा चढ़ जाता है। जब तुमने किसी के पैसे उधारे देने हैं, उसके ऊपर तुमने और ले लिए, तो अब दोनों मिला के वापस करने पड़ेंगे ना। इसलिए तुम्हारे अंदर कोई विचार बनता है पहले, तो फिर ही सतगुरु का मजाक करते। वो पहले बनता है काफी, कर्जा हो गया वो तुम्हारे पर जो अंदर बना, और अब गुरु को फेंका तो सूद दर सूद हो गया। अंदर का वो बनाया और फिर सतगुरु को फेंका तो वो कई गुना हो गया। इसलिए वही मिलता है तुम्हें इस संसार में जो तुम दूसरे की ओर फेंकते हो, वही तुम्हें मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। बल्कि मैं तो कहता हूं और खो जाता है। क्यों खो जाता है? कि जब तुम्हें अपनी गलती पता लगती है तो तुम्हें रास्ता नहीं मिलता, मैं अब कहाँ अपना सर छिपाऊं, मैं कैसे अब इस शब्द का सिमरन करूं। हो पाता है सिमरन? नहीं हो पाता। इसलिए शब्द लेना क्या है, सिमरन ही नहीं हो पाता उसका, तो मैं लेके क्या करूं? सतगुरु का मजाक करो तो सतगुरु के साथ अब सुरती कैसे मैच करे? कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। धागा टूट जाए तो नाट के बिना कैसे धागा जुड़ेगा? लेकिन मैंने वो भी सिखाया था, पर वो धागा हो सकता है ना, सतगुरु की नाट नहीं होती ऐसा। लाख लाख समर्पण करने पर भी नहीं होती, अरब अरब समर्पण करने पर भी बाद में वक्त पे न संभलो तो लाश ही लाश होता है। फिर कोई रास्ता नहीं, तुम एक छोड़ के 10 सतगुरु करो, क्या फर्क पड़ता है उससे? सतपुरुष तो एक है ना, जिसके पास जाना वो एक ही है। सतगुरु दो हो सकते हैं, सतपुरुष तो सदा एक रहेंगे। एक से नाता टूटा तो सतपुरुष से नाता टूटा, तुम जिधर मर्जी जाओ, सतपुरुष तो वही है।
जिसकी तुमने सुरती तोड़ी वो तो सतपुरुष है, अंदर सुरती और कौन है? सुरती पसी संसार से तासे पड़ गया दूर, दूरी सुरती तुम्हारी ने राम रास्ता पकड़ा तो सतपुरुष से दूर हो गया, सतगुरु से दूर हो गया। सतपुरुष सतगुरु दो नहीं है, प्रेम गली अति साकड़ी जा मैं दो न समाए, दो होते ही नहीं। सतगुरु आता है तो सतपुरुष शांत हो जाता है, बस ना के बराबर बन जाते हैं सतगुरु के सामने। लेकिन लिखा है सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी। मतलब है सतपुरुष कुछ करता ही नहीं, सतगुरु ही करता जाने, सतपुरुष ना के बराबर। चीज सतगुरु को सौंपी, अब सतगुरु सब कुछ हो गए। एक दो ने उनका नाता टूट गया, सब करता केवल संत है। तभी तो भजना संत, संत का ही सिमरन करना है, संत को ही देखना है, संत से ही होता कोई पार नहीं। सतपुरुष की चेष्टा भी नहीं करनी, सतपुरुष कैसे मैं उसको बसाऊं, कोई काम नहीं आए। सतगुरु गूंगे सतगुरु बाबा, सतगुरु के रहिए दास, तब बात बने। सतपुरुष के रूठते सतगुरु की शरणे जाए, सतगुरु के रूठते सतपुरुष न होत सहाय। सतपुरुष सहाय नहीं, वो नहीं सहारा बनते, बोलते जा सतगुरु के पास। लेकिन सतपुरुष के रूठते सतगुरु की शरणे जाए, बख्शा जाए। लेकिन सतगुरु के रूठते सतपुरुष न होत सहाय, ऐसे नहीं लिख के चीजें, बड़ी अडम है। सतगुरु का मजाक, सतगुरु के आगे चालाकी, होशियारी, उसकी चीजें छीनना, उसकी धरोहर को छीनना, कहाँ का लाभ, कैसा लाभ? जब मान बढ़ाई ही चाहिए तो फिर संसार में रहो, सतगुरु को क्यों ढूंढते हो? मान तजना तो सतगुरु को पाना। मान बड़े मुनिवर गले, मान से तो मुनिवर भी गल जाते हैं। पर सतगुरु का मजाक तो न करो, सतगुरु का मौजूदा न लो, कौन बख्शेगा फिर तुमको? मुझे तो कोई नजर नहीं आता। अरबों और खरबों पीढ़ियां भी बख्शी नहीं जाती तो एक की तो बात ही नहीं, कोई रास्ता दिखता नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, उस प्यारे को एक का ही पता प्यार, देखो उस प्यारे को सिर्फ एक का पता होता है, बाकी आत्मा को भूल गए हुए हैं सतपुरुष। एक का पता होता है और वो एक सतपुरुष का सतगुरु प्यारा होता है, उसका पता होता है। अगर मेरे ये 4 लाइनें तुम अपने जीवन में डाल लो तो भक्ति तो होगी, फिर और कोई सत्संग सुनने की अवस्था ही नहीं रहती। और तुम तो हर तरफ सत्संग सुनते सुनते बाद क्या चाहते हो? नॉलेज ने जीवन को बदलो। ये सुबह लिखा, बस मैंने कहा ये सुनाओ इनको, सतपुरुष ने लिखा दिया, मैंने लिख दिया। एक से आया, एक ने सुनाया। मुझे जरूरत थी इस चीज की, उन्होंने दे दिया और मैं आपको आगे दे रहा हूं। ये उन्हीं का लिखा है, मेरा नहीं। मैं सिर्फ
आगे देने वाला है एक ही वो। सतगुरु तो एक बहाना है, तुम्हें सतपुरुष के पास जाना है, जिसके ऊपर आपने विश्वास भरोसा सब कुछ करना, वो एक बहाना। तुमने अपने निज घर जाना है, सतपुरुष को पाना है, बस है वही एक। लेकिन सतगुरु के रूप में वो धरती पर आए हुए हैं। ये कहता हूं बाबा, सतगुरु बंदे नहीं रह जाते। न मैं सर्दी से डरता हूं, न गर्मी से डरता हूं, कुछ। आज मैंने सर पर पट्टा बांधा है कि सुबह ही अभी आधा घंटा पहले मैंने सर धो दिया, बॉडी को भी धो दिया, सर को भी धो दिया, क्योंकि सर धोना था। तो फिर मैंने आज, ये मेरी वर्दी भी है, आज मैं वर्दी में हूँ पूरी आपके सामने, मेरी वर्दी यही है। ये जो बालों में आना वो वर्दी नहीं है, ये जो पट्टा बांध के आया हूँ यही एक संत की यूनिफॉर्म। मैं उस यूनिफॉर्म में आया हूँ आपके सामने। यही मुझे सतपुरुष का संदेश था कि ये तुम्हारी यूनिफॉर्म। मैं बाजारों में भी जाता हूँ, इसमें हर जगह जाता हूँ, कभी बालों में चला जाता हूँ, कभी इसमें चला जाता हूँ। मैगजीन शुरू में मैंने दिए इस पट्टे से आपको सत्संग, फिर बालों से देता रहा, अब फिर आज आपके सामने आया। उसकी मौज, मेरे प्यारे की मौज, तो मैं आ गया आपके सामने। इसलिए उस प्यारे को एक का ही पता प्यारो, उनको तुम्हारा कोई पता नहीं, तुम कहाँ भटक गए हो, खो गए हो। वो तुमने सतगुरु से पता करना है, सतगुरु से मिलना है, सतगुरु की पहचान करनी है पल पल, तब उसको भी पता चलेगा तुम्हारा। जो जो निज धाम पहुंचे उनका पता चला ना, उनको तो वो पहुंचे। इसलिए वो सतगुरु कितना खुशकिस्मत है जिसको सतपुरुष ही दात दे के भेजे। वह ये गधा भाई आपके सामने बैठा हो, फिर भी तुम उसका मजाक लेते हो, उसका मौजू लेते हो, गलतियां करके कहते हो नहीं मुझे कोई समझ नहीं रहा जी, मेरे को कोई पहचान। क्या समझेगा, क्या पहचान करेगा भाई? सतगुरु लिखता है, उसकी परमिशन के बिना तुम कैसे बोल सकते हो? तुम अपना कुछ करो, कौन तुमको रोकता है? तुम यूट्यूब वो नहीं छोड़ के सारी यूट्यूब में पकड़ लो, हमने तुम्हें कुछ भी कहेंगे, पर अपना दो। सतगुरु का कुछ नहीं देना। सतगुरु जाने और उनका काम जाने, उसमें ढंगाबाजी मत करो, उसमें प्रॉब्लम पोज मत करो, फिर लाभ किससे लेना? जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उसकी गाड़ी में फिर कैसे बैठूं? वो कहेगा जाओ अपने पैसे वापस ले, मैं नहीं तुम्हें बैठाता। तो अगर गाड़ी उसकी अपनी है तो फिर तो वो पकड़ के बाहर कर देगा। सतगुरु के पास कोई भी चीज जो होती है उधारी नहीं होती है, उसने अर्जित की होती है, सतपुरुष ने सौंप दी होती है। ये नहीं है कि मैं कोई किराए पर नहीं है लिया हुआ शब्द, ये मुझे सौंप दी है, तू जान और तेरा काम जान। इसलिए उस प्यारे को एक का ही पता प्यारो, उसको पकड़ा, जाना, पाया तो पार रहे।
3 बातें करनी है। उसको पकड़ना नहीं है कि उसका गला पकड़ोगे, समर्पण करना, उसको उसके आगे पकड़ना है। जानना, शब्द की महिमा को जानना, तो उसको जानना, सतपुरुष का भी जानना हो गया, सतगुरु का भी जानना। पाया, उसको पाया, अब अंदर उसी को बसाना है, पल पल उसी को देखना है, पल पल उसकी शरण में रहना है। वो आपका अंदर पहरेदार है, आपका पहरेदार। दूसरे से तुम्हें बचाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर समर्पण लाता है। दूसरे से तुम्हें हानि नहीं होने देता, लेकिन तुम्हारे अंदर खुद उसके लिए समर्पण लाता है। समर्पण लाना है। इसलिए सदगुरु के रूप के ही दर्शन करने, अंदर सतगुरु को बिठाना है, मतलब है इतना मान देना। और है ऐसी बात, आप में ये जरा देखो, ये देख के कुछ मिलता है बाबा। कोई 1 साल नहीं आपको हो गया, 12-12 साल, 9-9 साल, 10-10 साल आपके शिष्य बने हुए, और आप सतगुरु का ही मजाक कर लेते हो। ये 5 लाइनें अगर जीवन में कोई भर ले तो सब कुछ मिल जाता है। बाकी सत्संगों का कोई मीनिंग नहीं रहता इन 5 लाइनों के बिना। पूरी 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 लाइन, इसलिए 5 ही पांडु थे। प्यारे सत्संग जी, मेन तुम्हारे जो है 2 टांगे, 2 हाथ और सर, मेन 5, बाकी इनके अंग। 2 टांगे ना हो तो कोई काम नहीं, 2 हाथ ना हो तो कोई काम नहीं, सर ही ना हो तो कोई सोच समझ ही नहीं। इसलिए 5 बहुत बड़ी चीज है। इसलिए 5 लाइनें जो लिखी हैं, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है, थोड़ा नहीं समाया हुआ। समर्पण लाओ, प्रेम जगाओ, सतगुरु के हो जाओ। समर्पण लाना, प्रेम जगाना और सतगुरु के हो जाना। पल पल सतगुरु को जहां बैठे हो प्रणाम है करना। तुम सामने मौजू लेते हो तो पीछे क्या करते होगे सतगुरु का? जो सामने मौजू ले सतगुरु का, या फोन पर मौजू ले सतगुरु का, तो सामने ही हुआ ना। सतगुरु का मौजूद मैंने आज तक कभी सुना नहीं था। वो देखा, सतगुरु बन के देखा, साधक रह के कभी नहीं सुना कि सतगुरु का कोई मौजू भी लेता है, सतगुरु का कोई मजाक भी करता है, सतगुरु को कोई रास्ता भी बताता है। पूछते देखा था लोगों को, लेकिन ये अजीब बात देखी कि तुम ऐसे कर, तुम ऐसे कर। पहली बार अपने पूरे जीवन में, 80 साल की इस जीवन में पहली बार ये शब्द सुना किसी से। अब वो कहे कि मेरी सुरती उसके पास है, वो कैसे हो सकता है? शब्द पास हो सकता है, मेरा चेहरा पास पकड़ू वो भी बड़ा कठिन है पकड़ना। सुरती को कैसे पकड़ू? सतगुरु की सब कुछ जो है वो सुरती है, शेरा नहीं, बोलचाल नहीं, सुरती।
सुरती से ही सतगुरु पकड़ा जाता है, और सुरती ही तुमने अपनी कुंद कर दी तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, कोशिश करके देखो कि कभी ध्यान लगता है, कभी चैन मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम जगता है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन संभव नहीं ऐसा, ये संभव नहीं। बिन सतगुरु सुरती बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। इसीलिए शब्द दिया हुआ क्या लेना, उससे क्या लेना दे। अब सुरती इधर से उधर नहीं जाती तो मैं क्या कर सकता। तुम्हारी सुरती से सब कुछ होता है। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती से सतगुरु का मौजू लेना, तासे पड़ गया दूर। सुरती से सतगुरु से मजाक करना, तासे पड़ गया दूर। सुरती का सरबंध टूट जाता है, वो फिर पकड़ी नहीं जाती। शब्द पकड़ो तो वो तो गोटा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। शब्द की महिमा सुरती के बिना कुछ नहीं। सूरज की महिमा सूरज की रोशनी के बिना कुछ नहीं। सूरज की महिमा है कि उसके पास रोशनी। धरती की महिमा सूरज की रोशनी को पकड़ने के बिना और कुछ नहीं। ये अपने में ऑब्जर्व करती है, वो अपनी रोशनी देता है। सरबंध जुड़ा हुआ, एक लेता है एक देता है। यही सरबंध होता है सतगुरु और साधक। ये धरती कभी सूरज का मजाक नहीं कर सकता, इसके पास विधि ही नहीं। इसलिए मजाक जो हम करते हैं मन से करते हैं किसी का, तो मन ही तो बरमाता है। सुरती से सुरती का मजाक नहीं होता, मन से होता है। इसलिए अभी हम मन वाले होते हैं तो इसलिए गलती कर लेते हैं। मेरी सुरती मेरी तरफ से मुझे कोई फर्क नहीं। धरती पर बादल छा जाए, सूरज तो है, लेकिन घने बादल हो जाए तो कुछ कुछ अंधेरा हो जाता है। सूरज वैसे ही चमक रहा है, बाकी जगहों पर, बाकी स्टेटों पर, बाकी मुल्कों पर चमक रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अगर बादल है, घने बादल है, तो रोशनी भी कम हो जाए। तो सूरज का थोड़ा दोष है, सूरज तो अपनी रोशनी भेज रहा है, अब बादल तुम्हारे तक नहीं आने देते। इसीलिए मन के विचार सतगुरु की चेतन सुरती को वहां तक पहुंचने नहीं देते, वो रोक लेते हैं, कवच का काम करते हैं। तलवार और ढाल, आपको पता है पुराने वक्तों में लड़ते थे तलवार और ढाल, और वार को ढाल से बचाते थे। इतनी प्रैक्टिस होती थी, जहां मारे वहां ढाल पहुंच जाती थी और वो बच जाता था। नहीं तो टांग कट गई, हाथ बाजू कट गया, सर कट गया। प्यारी सत्संग जी, इन 5 लाइनों में सतपुरुष ने सब कुछ भर दिया। एक बार फिर सुना देता हूं लाइनें आपको, फिर आगे ही चलता हूं मैं। ये नहीं होता कि लाइनें कितनी बुरी, होता है कि सत्य कितनी चीज में समा गई। सत्य को समाना, कहता है लहरों समान नाचो प्यार, सागर की लहरें क्या रिदमिक चलती हैं। जब तूफान ना हो, तूफान हो तो ठाठे मारती हैं। फूल समान खिलना जान रहे, फूल खिला, क्या गुलाब का फूल देखो, गुट्टे का फूल देखो, चमेली का फूल देखो, बाबा क्या उसकी बनावट। कमल का फूल देखो पानी में, क्या उसकी शेप ही देख के तो आदमी वहां से उठने को चाहता नहीं। इसलिए ये 2 बातें
बड़ी आवश्यक है। लहरों समान नाचना, फूलों समान खिलना प्यारो, वह नाम शब्द में जियो प्यारो, वह नाम शब्द में जीना है। उठते बैठते सोते जागते शब्द में रहना का मतलब है सतगुरु का संग रहना। शब्द आया कहाँ से? सतगुरु से आया। तुम्हें सतपुरुष से कुछ लेना देना, सतगुरु से तुम्हें मिला, तुम्हें सतगुरु से लेना देना। सतपुरुष तुम्हारे लिए कुछ नहीं। इसलिए कहा वह नाम शब्द में जियो प्यारो, शेष सब सतगुरु पर छोड़ो रे। सतगुरु की सुरती तुमने पकड़ ली, अब सारा काम सतगुरु खुद कर ले। बाकी सतगुरु पे छोड़ दो। देखा कितना लाभ दिया है, कितना लाभ बताया है। 2 लाइनें होगी, तीसरी पर आता हूं। फिर वही होता मिलता प्यारो, जो समर्पण किया जान ले। सुरती को तुम्हारी तरफ आ रही है पल पल, शब्द तुम्हारे पास है सतगुरु का दिया हुआ। फिर वही मिलता प्यारो जो समर्पण किया जाने। समर्पण से मिलता है सब कुछ, सतगुरु से। तुम्हारा समर्पण क्या है? मुंह कूट करता है, बाकी चीजें पीछे रह जाती, बाकी सब कुछ पीछे। तो फिर मौजू तुम्हें क्या फल देगा? सतगुरु का मौजू तुम्हें क्या देगा? चौथी लाइन बताता हूं। कुछ भी हाथ न आता प्यारो, फिर जिस हाथ में काम में हाथ डालते हो वो धिक्कारता है, वो तुम्हारा कहना मानता नहीं, वो तुम्हारे को अब पसंद नहीं कर रहा। कुछ भी हाथ न आता प्यारो, पास का भी सब खो जाता रहे। जो पास होता है वो भी, उसका भी संग छूटने लगता। पांचवी लाइन, उस प्यारे को एक का ही पता प्यारो। सतपुरुष जो प्यारा है उसको सिर्फ एक का पता है, बाकी किसी का पता नहीं। इसलिए ये मेरी 5 लाइनें अपने जीवन में डाल लो तो समझ लो मैंने सारे प्रवचन तुमने पढ़ लिए। और आज सुबह मैंने ये काम किया। मैंने नहीं किया, सतपुरुष ने दिया। मैं आपको दे देता हूं, उन्होंने दिया। और ये 5 ही लाइनें हैं, ये एक ही जगह पर 5 लाइनें ही पेज में लिखी जाएंगी। इनको इनके साथ कुछ और नहीं लिखा जाए। उस प्यारे को एक का ही पता प्यारो, उसको पकड़ा जाना पाया तो उस पास रे। कहता अगर तुमने जो मैंने भेजा है धरती पर उसको पकड़ा जाना और पा लिया, पूरा समर्पण कर ली। पाने का मतलब कंप्लीट सरेंडर, 100%। और दुनिया में मजाक की सबसे बड़ी बात जो है सतगुरु के साथ, उससे बड़ी कोई भूल नहीं होती, उससे बड़ी कोई भूल नहीं है सतगुरु से मजाक। गलती की भूल है, मजाक का भूल नहीं। मौजू सतगुरु का लेना, मैंने पहली बार जीवन में देखा कि सतगुरु का मौजू भी लिया जाता है। इसलिए उसको पकड़ा जाना पाया तो उस पार रहे, फिर सतपुरुष कबूल कर लेता। इसलिए मैं नहीं किसी का कुछ छीनता कुछ करता, तुम्हारे अपने पास जो होता है वो तुम्हें मिलता है। अगर डाले तलवारें पकड़ के रखी हैं तो वो तुम्हारे पास क्या आने देंगी किसी को। हर तरह की तलवार ढाल पकड़ के रखोगे तो कैसे पार होगा।
इसलिए ये 5 लाइनें ही मेरी रहेंगी। ये जो ग्रंथ ये लिखूंगा उसके पहले फ्रंट पहला जो पेज होता है वहाँ ये डालूँ। इसलिए मेरा आपको समझाना काम है प्यारी सत्संग जी। ये क्या प्रवचन की लाइन है, ये 5 ही सब कुछ है मेरा। आज तक मैंने जितनी कमाई की है वो इन 5 लाइनों में, और लिखी भी 5 मिनट से भी कम समय में शायद लिखी। उन्होंने लिखा ही, मैंने लिख दी। उन्होंने कहा सुना पहले यही, प्रवचन पीछे रख, पीछे रखा और बोल। और अब जो ये पेज है इनके ऊपर मैंने ABC और D लिखा है, क्योंकि जो पहले लिखे हुए थे सत्संग उनकी स्मिट्री वो दूसरी जगह रखे थे, वो ऊपर कुटिया में थे। तो मैंने कहा ऊपर कौन जाए इतनी देर, हम ABCD लिख देते हैं, आज बाद में जोड़ लेंगे, नंबर भी लिख देंगे, पेज नंबर भी लिख देंगे, डेट तो डाल दी, क्योंकि डेट तो यही रहनी है, लेकिन पेज नंबर जो होता है वो एग्जैक्ट डालना पड़ता है, ताकि कल बुक लिखते समय परेशानी न हो। मन मान का खेल, इसका हेडिंग है वही मैंने जो उधर बोला, वो भी मन मान का खेल। जो 5 लाइनें हैं उसका हेडिंग यही है, मन मान का खेल। मन और मान, मन से ही आता है मान, तो इसलिए मन का खेल है। जब आप सतगुरु से कोई भी मौजू लेते हो तो उसमें मन और मान का रोल होता है, और किसी का नहीं। और जो अपने आप को बहुत ही बड़ा समझता है तो वो ऐसा कर पाता है, नहीं तो ऐसा कभी कोई नहीं कर पाता। जो ये समझ ले कि ये सतगुरु कुछ भी नहीं है और मैं ही सब कुछ हूँ, तब वो ऐसा कर पाता है, तब वो ये रूप दिखाता है, उससे पहले नहीं दिखाता। और ये भी मैंने अपने संसार में पहली बार देखा। 55.5 साल में शिष्य रहा, मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है प्यारी सत्संग जी, किसी भी साधक का ऐसा कोई ऐसा केस नहीं देखा। हो सकता है मेरी ही कोई भूल हो, मेरा ही कोई दोष हो, मैंने किसी को दोषी नहीं ठहराता हूं, मैंने लिख दिया ऐसा किया जा सकता है कभी, तो उसका फल ये। फिर उस पेड़ को कभी फूल और फल नहीं लगते, वो फूल और फल के बिना पेड़ होता है, फूल और फल नहीं लगते। वो पेड़ बबूल के तो फूल कहाँ से होए? बबूल के पेड़ में कहाँ फूल होते? वो रुई रुई निकाल। इसलिए जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं भी जो बोऊंगा वैसा काटूंगा, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा। अगर ये मुझ पर लागू होता है तो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैंने किसी का नाम थोड़ा लिखा। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, जिसके ऊपर पूरा लगे अच्छा। अपना भी चेहरा खुद तो नहीं देख सकते, शीशे में देखा जाता है। इसलिए मेरे को देखना है तो साधकों से मिलो, जो वो कहेंगे वही मैं हूं। मैं नहीं कहता मैं कुछ और हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं नहीं कहता। तुम साधकों से एक दूसरों से खूब मिलो और पता करो कि मैं मखोटा हूं कि असली हूं, बात मान जाएगी। जो संगत कहे वही मैं होता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं। लेकिन एक के कहने से बात नहीं बने, या 2 के कहने से बात नहीं बने। हाँ,
एक दो का भी प्रभाव पड़ता है। तो एक दो की निगाह में मैं अच्छा नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपने आप को दुरुस्त करने की चेष्टा करूंगा। मैं कब कहता हूं कि मैं बड़ा अच्छा हूं? मैं तो वही हूं जो तुमको नजर आऊं, उससे अधिक मैं नहीं हूं। जैसा तुम बर्तन अंदर बनाओ वैसा मैं बन जाऊं, तुम्हारे बर्तन की तरह मैं जगह घेरूं। तुम कोली बन जाओ तो मैं कोली, तुम गिलास बन जाओ तो मैं गिलास, तुम थाली बन जाओ तो मैं थाली। मैं वही बन जाऊंगा जो तुम होगे। मतलब है जो तुम्हारे विचारों में चीज मेरे बारे में उत्पन्न होगी, और वो अकेले से नहीं। अगर मैक्सिमम संगत वाले कहते हैं वही बात, तो मैं वही हूं। अगर 100 में से 50 ये कहते हैं तो फिर मैं यही हूं। 5 बहुत है, 100 में 5 बहुत है जो कहें कि ये यही है, तो फिर मैं यही हूं। एक या दो से बात नहीं बनेगी। एक दो भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो सतपुरुष ने उत्तर दिलाया 5 बन जाओ तो फिर मैं पूरा ही दोषी हूं। 5 बन जाओ, अंदर से 5 हो जाओ, फिर आप मजे से खुशी 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 झूम के रहो। फिर आप जीते, मैं हारा। मैंने कुछ ये कहता है कि मैं बड़ा है वो ही नहीं, मैं बहुत छोटा सीखता हूं। सीखते सीखते यहां पहुंचा, सीखा और यहां पहुंचा। लिखा है पहला पेज है, मानुष अपना सब कुछ मन मान से हार कर प्यार। मन मान हरा देता है पहले अंदर से। अगर मुझे भी पूछते हो तो अंदर से मैं टूट चुका हूं। इस घटना के बाद मैं अंदर से टूटा, मैं सच बोलता हूं, अंदर से टूट गया हूं। ये 5 लाइनें उन्होंने मुझे लिखाई कि दे दे संगत को, वो परख कर लेंगे। मैं कभी नहीं कहता कि मैं कहीं दोषी नहीं, शायद मैं सबसे बड़ा दोषी हूं इस संगत में, परख तो आपकी है। इसलिए मनुष्य अपना सब कुछ मन मान से हार कर प्यारो, काल भगवान के अधीन हुआ जाना। काल की भक्ति कब करता है? जब मनुष्य हार जाता है, जब मनुष्य कोई रास्ता पाता नहीं तो कहता है चलो काल की भगवान की भक्ति करते, चलो मूर्ति ही बली, जो तंग तो नहीं करती, दुखी तो नहीं करती, बेचारी कुछ नहीं कहती। ये हार कर लोगों ने मूर्ति पूजा पकड़ी, जीत कर नहीं पकड़ी। दुखी होकर मन मान से लोग कहे चलो जो जीवन है वो तो ठीक कटे, भगवान को निवेद चढ़ाए, भगवान को माथा टेकाए, अब ठीक है, अब चलते हैं, अब सारा दिन ठीक निकल जाए। वो आगे से बोलते नहीं, बड़ी सुंदर बात। सतगुरु तो बोलेगा, गुरु भी बोलेगा, ज्ञानी भी बोलेगा, शराबी भी बोलेगा, टीचर भी बोलेगा, पंडित भी बोलेगा, मुल्ला भी बोलेगा, पादरी भी बोलेगा, है ना, अड़चन ही अड़चन। लेकिन मूर्ति पूजा पकड़ ली, ग्रंथ को पकड़ लिया, किसी प्यारी किताब को पढ़ लिया, 10 गुरुओं के ग्रंथ साहब को पढ़ लिया, सुन लिया, तो उसमें वो शिकायत कोई नहीं करते, आप मस्त हैं, आप जो मर्जी बोले वो सुन लेते हैं बेचारे। वहां अड़चन ये नहीं, सतगुरु के पास अड़चन है।
सतगुरु राह चलाने वाला, गुरु राह बताने वाला, सतगुरु राह पर चलाने वाला। अंतर है बड़। मूर्त कुछ ना कहते प्यार, तुम पर है, मानो न मानो, चढ़ाओ न चढ़ाओ, आओ न आओ, कुछ भी कहती मत जान। मूर्त तुम्हें कुछ नहीं कहते, तुम्हारी अपनी श्रद्धा, तुम्हारे अंदर की आवाज मूर्त तक जाती है। इसलिए कई थक हार कर लोग मूर्ति के पास गए, ऐसे नहीं गए, वो थक हार कर गए। मैंने ये जिस्ट निकाला, ये जो 5 लाइनें निकाल लिखी, वो हार के वहां चले गए। मैंने कहा छोड़ो ये झंझट, जो न बोले न नुक्स निकाले न कुछ कहे, तथास्तु। मिल गया उसको कुछ तो फिर और चढ़ाने आता है, ना मिले तो बार बार वो आता है। मूर्त यही कहती, जो उसका देवता है उस मूर्त का, जिसकी मूर्ति बनाई, वो कहता है हार के भी आए तो भी अच्छा है, थोड़ा जीत के जाए तो भी अच्छा है, दोनों खुश हैं। यहां तो गुरु के पास बड़ी अड़चन है, लेकिन मेरे को 55.5 साल में कोई अड़चन नहीं आई। साधक रह के मुझे कोई अड़चन नहीं आई, और ना मैंने किसी के आगे कोई अड़चन बना। ओंकार भगवान तक, देवी देवताओं तक खूब मजे लूटे, खूब आनंद मिला, न उनको शिकायत न मुझको शिकायत। ये शिकवा शिकायत तो तब शुरू हुआ जब सतपुरुष का हुआ और आपके पास आया, तो शिकवा शिकायत शुरू हुआ। लेकिन सबसे कोई शिकवा शिकायत नहीं, 1-2 केस हर जगह होंगे। मेरे कुछ ज्यादा तगड़े थे, बस इतना अंतर, वो बड़े तगड़े। वो कई बातों में मुझसे बड़े बलवान हैं। मैं उनकी पहलवानी से हार चुका हूं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, काल भगवान के अधीन हुआ जाना, मानुष अपना सब कुछ मन मान से हार कर प्यारो, हार कर ही आदमी जो है वो कहीं पहुंचा। काल भगवान के अधीन हुआ जाना, बोलता जो तू करे मुझे मंजूर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारे अधीन होकर। ये भी जीवन नहीं, ये भी जीवन नहीं। तन का मोह सतगुरु कृपा बिना प्यार, तन का मोह सतगुरु कृपा बिना प्यारो, कभी भी छूटता मत जान। ये तन का मोह ही तो विषय विकार की तरफ ले जाता है। तन का मोह ही विषय विकार है, और सतगुरु के मिले बिना ये छूटता नहीं। सतगुरु मिल जाए तो भी कहते हैं जी क्या करें साहब जी, अब शादी किया तो अब शादी तो करिए, तो विषय विकार तो होंगे। तन के 95% रोग मन से प्यार, ये सारे रोग विषय विकारों से। अगर आप मुझसे पूछते हो, ये बीमारियों का कारण विषय विकार है। ये उसी से
सारा कुछ होता है और तुम्हें पता नहीं। विषय विकार ही सबसे बड़ी आपदा, मैं कहूँगा आपदा है, बहुत बड़ी तबाही लाने वाली चीज है विषय विकार। इसलिए दुनिया में 95% बीमारियां विषय विकार के कारण हैं। और विषय विकार से जो बच्चे होते हैं उनमें भी कमियां रहती हैं और उनमें भी बीमारियां आती हैं, क्योंकि जो अच्छी चीज होती है वो तुम्हारी फेंक दी जाती है, जो घटिया गुटिया होती है उससे नई जनरेशन आती है। देखो, इसलिए प्यारी सत्संग जी, इस बात का भेद सतगुरु व नाम जी देते जाने, ये मैंने अपने इस जीवन से जाना। विकार भी देखा, संन्यास भी देखा। अब जब संन्यास देखा तो विकार को मैं समझ पाया कि दुनिया में इतनी बीमारियां क्यों। अगर मुझसे पूछते हो तो मैंने 95 में भी आपका लिहाज करके लिखा, 100% ही बीमारियां विषय विकारों से। इवन अंदर में भाव उत्पन्न हो विषय विकार का तो वो भी बीमारी देता है। ये नहीं कि तुमने विकार किया, भाव भी लाओ तो बीमारी, भाव भी लाओ तो अंदर कुछ घटता बढ़ता है जिसे आप अभी तक साइंस नहीं जानती, उसका राज दे रहा हूं। जो जग से पाया प्यारो, जग से जो तुम पाओगे साथ जाता मत जानना। जग का पाया हुआ तुम कुछ साथ नहीं ले जाते, वो जग में ही रहता है, वही जन्म मरण देता है। जग की चीजें ही तुम्हें जन्म मरण देती हैं। जग का छोड़ दो, जन्म मरण छूट गए। विषय विकार जग का है, मोह माया जग का है, पुण्य दान जग का है, आशा तृष्णा जग की है। मोह माया जग का, आशा तृष्णा जग की, अच्छा बुरा जग का, तभी तो जन्म मरण है। ये सब छोड़ दो, ना बीमारी ना जन्म। मेरे पास देवदूत एक आत्मा को लाए, उस आत्मा की कोई चाह थी, तो देवदूतों ने उसे कहा, भाई उसका अब जन्म मरण है नहीं, तो तुम्हारी ये चीज तो हमें उनसे दिलानी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज आई हुई है। जब तक तुम्हारे पास शरीर था वो चीज तुम्हारे पास थी, तुम्हारे लेखे में आई। इस चीज को हम दे नहीं सकते क्योंकि उसने अब जन्म नहीं लेना, और ये चीज तुम उनसे मांग सकती हो, तुम्हें उनको देनी पड़े। उस आत्मा ने बहुत कहा, मुझे लेनी ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना है उनसे। उन्होंने कहा, लेखा नहीं ना खत्म होता, फिर तुम्हारा मोक्ष कभी नहीं होगा। देखा,
तुम लोग जीते कैसे हो? ये बातें तुम्हें पूर्ण संत के बिना कोई दे ही नहीं सकता। उसने कहा फिर एक काम कर लो, बस मुझे उनके दर्शन करा दो, मुझे सब मिल जाए, उनके दर्शन कर लूंगा, तो सब मिल गया। और क्या, अब मैं जिस जगह तुम मुझे भेजोगे उनसे मेरा संबंध जुड़ता नहीं जुड़ता, वो तुम्हें लग रहा नहीं जुड़ेगा, तो फिर मेरे को उनके दर्शन करा दो, उसी में मैं अपनी कीमत पूरी हो जाए। तो ये देवदूतों ने किया। वो भी बड़ी ऊंची आत्मा थी, उसके आगे पीछे पूरी जोत का ओरा था, और देवदूत साथ में बैठा हुआ था, सब कुछ था। उसने पास आकर पूरा ओरा अपना मुझ पर डाला कुछ देर के लिए, मैं उस ओरे में रहा कुछ देर, फिर वो ओरा लेके वो आत्मा देवदूतों के साथ चली। प्यारी सत्संग जी, ये संसार का कोई भी कर्जा मुकाना पड़ता है। मैं अगर कबूतरों को 200 कबूतरों को चारा खिलाता हूं तो ये भी कोई सरबंध है। वो कहते हैं हमने इसको दिया हुआ है भाई, हमें इससे कैसे मिलेगा, तो दिलाओ ना। मेरे अंदर वो भावना लाई कि भाई ये चारा खिलाना है, मुका दो, अभी मैं खिला रहा हूं। उससे पहले कई कुत्तों को खाना खिलाया, मैंने और साहब जी दोनों, बच्चों को खिलाया, कुत्तों को खिलाया, गली गली भी हम भागते थे दोनों। मुका वो तो कबूतर जी आ गए, उनका मकाना। तुम्हें कुछ भी बनना है इस धरती का देना ही पड़ता है। और संत को भी कई दुष्ट जन्म तो नहीं लेता, लेकिन बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर का मतलब भी क्या है कि जो कुछ हमने किसी का लिया दिया किसी भी जन्म में, वो पूरा करना है, लेना भी पूरा करना है, देना भी पूरा करना है और जाना है। देखा कितनी विचित्र भावना अडंबना है इस संसार। मैं जब सफाई भी कर रहा होता हूं तो मैंने कहा देखो तुम्हारा मुका रहा हूं ना, खुश हो ना तुम, कुछ भी तुम लेके नहीं जा सकते। मत समझना धरती के भी सारे नियम पूरे करने पड़ते हैं और निजदाम के भी सारे नियम पूरे करने पड़ते हैं। इसीलिए कहा जीवित हो तो सुंदर सारे काम करो। बातचीत की भी चीजें देनी और लेनी पड़ती हैं। मत समझो पैसा ही काम आता नहीं, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बोली, तुम्हारा ठट्ठा, तुम्हारी कोई भी चीज उधारी और धार देना ही पड़ता है। ये मानसरोवर इसीलिए बना है, जो बचा खचा है वहां देना पड़ता है। वहां भी अपना सिस्टम, जब तक वो कर्जा वहां से भी उनके पास ताकत होती है, किसी को देते हैं
किसी को दूसरे ढंग से लेते हैं। सारा कुछ सिस्टम ही सृष्टि का, सतपुरुष का, ओंकार का, देवी देवताओं का लेने देने का संबंध बहुत बड़ा है, उससे नहीं बचा जा सकता। अगर तो तुम संसारी हो तो कोई परेशानी नहीं, ना ओंकार को परेशानी है ना सतपुरुष को, पता तुमने जन्म लेना है। इसीलिए मैक्सिमम लोगों में भ्रम डाल दिया जाता है कि ये जाए ही नहीं सत्य की तरफ, तो वो बड़ा जमेला, उनका सब कुछ मकाना पड़ता है। उनका भी लेना देना इस धरती पर पूरा होता है। राख किसी का नहीं किया जा सकता। हमने किसी का जो देना तो उसको कैसे ना मिले, किसी का लेना तो कैसे वो ना दे, ये नहीं छूटता। लेना देना, इसलिए कहा कम करो, जितना कम कर सकते हो जीते जी करो। इसलिए पूर्ण संत के साथ जुड़ना बड़ा आवश्यक। ये बातें एक पूर्ण संत ही बताएगा। मुझे पता नहीं क्या आपको आज देना था, मैं कहां चला गया। ये रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल, क्योंकि नियम बन के ये सारा संसार चल रहा है। नियम से सतलोक है, नियम से जो है मानसरोवर है, नियम के साथ ये 3 लोग सारे नियम के अंदर चल रहे। जो जागा, जो जग से पाया प्यारो, साथ जाता मत जाना। कभी साथ नहीं जाता। इस 3 जग का यही लुटाना पड़ता है। लुटाना अच्छे बन के लुटाओ, पाना है अच्छे में उसे लगाओ, अच्छी तरफ ले जाओ। बस तुम्हारा एक ही काम होना चाहिए संसार में, मेरी लकीर सत्य की तरफ चले। और सत्य को पाके फिर झूठ की लकीर पर चलोगे तो उसकी कितनी हानि है तुम सोच भी नहीं ना सकते। ये बात मुकाना पड़ेगा। तुम ये इतना कह दोगे मुझे को कि मोबाइल ने ये टू टू करी तो बात नहीं बनती। मोबाइल मशीन है, उस मशीन को छेड़े बिना जैसा तुम उसमें से बटन शटन आगे पीछे करोगे वैसे वो काम करेगा बेचारा। वो अपने आप टू टू नहीं लाएगा। तुम करोगे कोई पुर्जा आगे पीछे, कोई चीज़ आगे पीछे। मैं नहीं ये चलाकियाँ जानता, तब आपसे बोला। मैंने कोई भी किसी चीज़ की कोई चलाकी नहीं मैं जानता, मैंने सीखी नहीं। मैं इसलिए मोबाइल को बहुत कम इस्तेमाल कर पाता हूँ। मुझे इस कोई चीज़ें ये चलाकी वाली पैसे देने ये मुझे नहीं आता, मैं सीखना भी नहीं चाहता। बस उतना सीखा जिससे आपको मैं सत्संग दे देता, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं पता। जो जग से पाया प्यारो, साथ जाता मत जान रे। ना अच्छा साथ जाता है ना बुरा साथ जाता है। जो जग का है वो जग में है, सिर्फ आत्मा का किया हुआ तुम्हारे साथ जाता। जग का किया मन मान से देखो, तभी का जो जग से पाया, जग से जो तुम पाओगे वो मन मान की चीजें पाओगे और क्या पाओगे। जग से जो पाया साथ जाता मत जाने, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अगर सच्चे घर जाना वो यही मुकाना है और फिर जाना। इसके लिए डिफरेंट तन पाने पड़ते हैं, डिफरेंट जगह जाना पड़ता है। संत को भी मुकाना है, उसको भी। ऐसे कोई गाड़ी नहीं चलती। पानी के बुलबुले जैसा जीवन प्यारा है ही क्या जीवन। पानी के बुलबुले की तरह, जैसे पानी को बुलबुला बना पानी पर, बस फटा, बना और फटा। एक बुलबुले का सा जीवन है भक्ति, बिना सब धोखा जाना। इसलिए भक्ति करनी ही पड़ेगी। भक्ति के बिना सारा संसार झूठ है।
धोखा है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जिन जाना तिन रंग माना, बिन जाने क्या आराधी अंधा अंध कमावे। प्यारी सत्संग जी, सत्य पे चलो। बड़ा भयानक संसार है। इस संसार के जो लेन देन के रिश्ते बड़े सख्त और उनसे बचा ही नहीं जा सकता। इसलिए सत्य के रास्ते पर लाते लाते देखो 55 साल मेरे वहां गुजारे, जहां मैंने किसी से कोई बुराई नहीं की। पहले ये जीवन स्वच्छ बनाया, फिर साथ साथ जो पिछले थे वो मुकवाता गया मेरे से। बहुत सी दुनिया मेरे पास फ्री पड़ी, बहुत सी दुनिया ने इल्म का मेरे से ज्ञान लिया। ये लाभ था, मैंने देना था। अमर लोक का वासी प्यारो, अविनाशी हंसा जन्म मरण से, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा जान। देखा, आत्मा अविनाशी है, न जमती है न मरती है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, ऐसी आत्मा। अमरलोक की वासी है, जहां सारे हंसा रहते हैं, जन्म मरण से पार है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में पड़ा जान रहे। पार होकर भी अविनाशी हंसा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा जान। तुम जन्म मरण के चक्कर में हम सब फंसे। इससे बाहर निकलने का रास्ता एक पूर्ण सतगुरु और है ही नहीं। तुम जो मर्जी करो, बाकी भक्तियों में संसार में ही रहो। इसलिए वहां सतपुरुष को कोई फिक्र नहीं। सतपुरुष को उनकी फिक्र है जिनका बड़ा थोड़ा लेन देन है संसार में, उनको निकालने की चेष्टा करते हैं। जो रुझ गया संसार में उसको और कहते हैं चल रह तो इधर ही, तेरे को क्या करना है। जिसने कई जन्मों से इन चीजों से बाहर आया, फिर उसको उठाते हैं, अपना बनाते हैं। दरिया नाम दे जानी जानी प्यारो, दरिया नाम पुरख पहचानी रे। दरिया नाम जब दे मिला दरिया साहब, तो दे पाते ही अपनी पहचान होती। दरिया नाम पुरख पहचानी। उनके अंदर भी वही चीजें ठाठे मार रही थी कि ये देह मुझे मिली, इसका इस संसार से कैसे चलाया जाए। क्या पुरखों से मुझे ये कर्म की चीजें मिली या कुछ और मिला। पुरखों ने दिया तुम्हें विधि विधान, सतगुरु देता है निर्वाण। विधि विधान में जाना है, मंदिर मस्जिद की ओर चलना जान रहे। अगर पूर्ण मोक्ष नाम पुरख, जो पुराना सदियों से ये नाम चल रहा है, जब से संसार बना सतपुरुष ये शब्द बेचता ही चला जाता है। कभी कबीर साहब के थ्रू चीज आती है, कभी वो डायरेक्ट देते हैं। कबीर साहब के थ्रू आने वाली को कठिनाई बढ़ी, वो मन मान में चला जाता है, पार होने में देरी लग जाती है। जो सतपुरुष से आता है वो मन मान से बच जाता है, उसको पल पल सतपुरुष खुद ही गाइड करते हैं। बड़ा
बड़ा लाभ। इसलिए दे पाई संसार को जाना, पुरखों का वेद जाना, जिसमें दोनों आते हैं, पुरख संसारी भी आते हैं और पुरख निज धाम के आत्मिक भी आते हैं। पुरख दो चीजों को जानना, संसार भी जानना और सच्ची सत्ता को भी जानना। इसलिए चंद आत्माएं ऐसी होती हैं जो संसार को भी जानती हैं, सच्ची सत्ता को भी जानने की तरफ दौड़ती हैं। इसलिए उनका जल्दी ही सत्पुरुष को इंतजाम करते हैं। काम चेतन हो तो कबीर जी आ जाते हैं, पूर्ण चेतन हो तो आप आ जाते हैं। बस इतना सा फर्क है। कम चेतन वाला बोध कम पार होता है, वो अटका रह जाता है, तुर्या अवस्था को पार करके वो उसी में संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका पल पल गाइड नहीं रहता। कबीर साहब आए, दिया और गए। असल में होता है कि उनसे पाके सतपुरुष की तरफ बढ़ना चाहिए, कदम ब कदम समर्पण की भावना होनी चाहिए, ताकि हम सत्य को पा पाए पूरी तरह से। लेकिन कठिन है। बेभाव वा की मति जो कही, बेभाव सतपुरुष के लिए यूज किया जाता है, कबीर साहब के लिए यूज किया जा सकता है। मति जो कहिए दरिया दर्शन सो पद गाई, दरिया दर्शन सो पद गाई, कि वही महिमा सतगुरु की, वही महिमा सतपुरुष की। थोड़ा कठिन हो जाता है उनके लिए, थोड़ी जो कबीर जी को पाते हैं उनका रास्ता कठिन हो जाता है, वो सतपुरुष की तरफ नहीं चल पाते, वो अटक जाते हैं और अटके तो बटके, उनकी पूर्ण उन्नति नहीं हो पाती, मैक्सिमम तुर्यावस्था तक जाते हैं। क्योंकि तुर्यातीत इसलिए नहीं जा सकते कि तुर्यातीत के ओंकार भगवान ने शब्द दिए हैं, उन शब्दों से पकड़ना पड़ता है। स्वाम सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार रंकार। तो प्यारे सत्संग जी, उन शब्दों को पकड़ के तुर्यातीत, इसलिए वो जो जिनको कबीर साहब की दात मिलती है वो उन शब्दों को पकड़ नहीं पाते, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए उनको सहारा सतपुरुष से नहीं मिल पाता। इसलिए वो सतपुरुष का नाम लेते हैं, सतपुरुष के गुण गाते हैं, लेकिन सतपुरुष सहाय नहीं हो पाते जब तक वो तुर्यातीत न पार कर। इसलिए वो मैक्सिमम तुर्या अवस्था में अटक जाते हैं। चीजें जरूर लिखते हैं, कबीर साहब को पढ़ के उनकी चीजों के ऊपर लिख देते हैं, लेकिन आगे जाना कठिन हो जाता। बिन सतपुरुष के पाए एक न होता पार प्यार। सुरत कमल में 16 सूरज की रोशनी वही केवल दे पाते हैं। कबीर जी आके 16 सूर्य की रोशनी नहीं दे सकते, सतपुरुष ही 16 सूरज की रोशनी दे पाते हैं साहब जी। इसलिए निज घर जाते हैं। मैं एक एक चीज आपको बड़ी मेहनत से समझा रहा हूं, क्योंकि सूरत कमल में कबीर साहब नहीं आ सकते। आज बता रहा हूं,
वो दीक्षा दे के जा सकते हैं, तुम कैसे सुरत कमल को पार करोगे? इसलिए देहधारी सतगुरु होना आवश्यक है। देहधारी पल पल तुम्हें समझाएगा, पल पल आगे बढ़ाएगा, रास्ता बताएगा और पार ले जाएगा। कबीर साहब किसी के साथ 15 दिन काटे, किसी के साथ महीना काटा और फिर गए अपनी ड्यूटी पर, फिर कभी वापस नहीं आते। उसी से जो तुम उन्नति कर लो कर। वो बेचारा कबीर को पकड़े, उनका समझाए कि सतपुरुष को पकड़े, एक तो अडंबना यही बन जाती है। और इस संसार में भी वही हो रहा है। इसलिए वो ऊर्ध्वमुखी श्वासा करना ही नहीं जान पाते, बस शब्द को पकड़ा, बस उसी में रहते हैं, वही आगे बांटते हैं। शब्द के बिना सुषमना खोलने भी नहीं जानते। सुरत कमल जाना तो दूर रहा, सुषमना भी नहीं खुलती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि 1.5 घंटा मैं आपको सत्संग दे चुका हूँ। इससे ज़्यादा अच्छा नहीं। देने को तो मैं बहुत कुछ आपके लिए लाता हूँ। मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनें वो दी और कोई 8 लाइनें ये पहले पेज की दी। तो यही टाइम घड़ी कहती है, तुम सतपुरुष कहो बेभा कहो, अपना अपना कहने का ढंग है। तो दरिया साहब ने अपने ढंग से कहा। बड़े प्यारे संत हुए, ये बिहार के संत हैं। भक्ति में मैं आऊँगा, इनकी बातें बोलता रहूँगा। अभी मैं इनके धोए भी आपको देता रहूँगा, लेकिन इतना ही कहता हूँ कि अपना रास्ता न बदलो। किसी का चेहरा लाल देखकर आपने आपको चांटा मार के लाल मत करो। मैंने एक ही बात आपको कही, पूरे ब्रह्मांड में ये गधा भाई ही सतपुरुष को मिला है, बाकी कोई सतपुरुष को न जानता है, ना ही सूरत कमल में सतपुरुष को कभी ला पाएगा, ना किसी ने लाया, ना 16 सूरज की रोशनी किसी ने पाई। इस गधे भाई ने पाई, एक बार नहीं पाई, कई बार पाई, फिर अपने आप आ जाती रही और मैं निजधाम जाता रहा। शुरू में सतपुरुष आते हैं, देते हैं, उसके बाद अपने आप वो रोशनी मिल जाती है और आप सफ़र कर लेते हैं और आ जाते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आज यहाँ तक रखता हूँ ताकि आप इसके ऊपर चल सकें। अगर किसी को मेरे कोई शब्द बुरे लगे हों तो वो मेरी तरफ वापस फेंक दे। सत्य तो मुझे बोलना है, मैं सत्य नहीं छोड़ सकता। चाहे तुम मेरी गर्दन भी काट दो आकर, मैं अकेला होता हूँ, काट दो जिस समय मर्जी, जो मर्जी मुझे सजा दो, पर सत्य मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं सत्य का रखवाला हूँ, सत्य का पहरा देता हूँ, सतपुरुष का अदना सा सिपाही हूँ और उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैंने अगर कोई संदेश कहीं भेजा, प्यारी सत्संग जी, वो सतपुरुष का संदेश है, मैं कहीं भी नहीं फाल करता। हाँ, देने वालों ने क्या इस्तेमाल किया वो जाने, तो सतपुरुष जान। मैं किसी को कहीं दोष नहीं देता, उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई ही होती है, बुराई भी हो सकती है, अच्छाई भी हो सकती है। तो मैं भुगतने के लिए तैयार।
लेकिन मेरा कोई संदेश नहीं हो सकता जो मेरे से आगे वहाँ जाए जहाँ मैं बार बार झुकता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार मस्तक झुकाता हूँ। वहाँ मैं संदेश नहीं भेज सकता, वहाँ सत्पुरुष ही भेज सकते हैं। मेरे पास कोई ताकत नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। यही कहकर मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे वो मेरी तरफ वापस फेंक दो। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। सभी सुनने वाले साधक या संसारी, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपकी कृपा से ही मैं सत्संग दे रहा हूँ और आपकी कृपा से ही सत्पुरुष मेरे पर कृपा करते हैं, जिससे मैं आपको सत्संग देता हूँ। तो यही कह के मैं आपसे आप क्षमा चाहूँगा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, उसे कबूल